फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही हम क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप अच्छे से क्लास को देख सकें। चलिए, आज का क्लास है बिहार बेल्ट्रॉन से संबंधित प्रश्न है। जो सभी प्रश्न कंप्यूटर रिलेटेड पूछे जाते हैं, किसके रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। और आप लोग बहुत सा टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं जो पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं, तो पीडीएफ तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि एक बार 700 एमसीक्यू प्रश्न दे दें, ताकि आपके पूरा एग्ज़ाम कवर कर सकें इतना में। तो चलिए, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और सेशन को रोज़ देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो देखिए ऑप्शन को और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। तो चलिए, पहला ऑप्शन है कि लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, होगा हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि इसका क्या सही आंसर होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। यानी हाई लेवल लैंग्वेज है जो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते ही इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, लॉजिकल एरर, कंपाइल एरर, मशीन एरर, ए सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा लॉजिकल एरर। यानी कि जो गलती हम करेंगे सिस्टम में, तो उसमें से एक गलती एल्गोरिथम है जो अपने आप से पता लगा लेता है कि इसमें परिणाम गलत निकल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा न्यूमेरिक कोड। यानी न्यूमेरिक कोड है जो मशीन लैंग्वेज को प्रयोग करती है। किसको प्रयोग करती है, तो न्यूमेरिक कोड को मशीन लैंग्वेज है जो प्रयोग करती है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हेक्सा डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, दशमलव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा बाइनरी। यानी बाइनरी को हम कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसको गणनाएं करने के लिए, तो बाइनरी को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। देखिए, केबी, टीबी, एमबी, जीबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टीबी। यानी कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो टीबी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीट किसका लघु रूप है। तो देखिए, मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिटल, बाइनरी नंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाइनरी डिजिटल। यानी बाइनरी डिजिटल है जो बीट का लघु रूप है। किसका है, तो बीट का लघु रूप है जो कि बाइनरी डिजिटल है, सॉरी बाइनरी डिजिट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं, तो देखिए 64, 16, 8, 512। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। यानी कि प्रश्न कर रहा था कि एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा राइट 8। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो बिट, बाइट, मेगाबाइट, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट। यानी कि बिट है जो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा इकाई कहलाता है। कौन कहलाता है, तो बिट। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है। देखिए, 40, 96, 1024, 612, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 1024। यानी 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है। कितना मिलकर, 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। 1, 4, 2, 8। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। यानी कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। देखिए, अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोडिंग सिस्टम। यानी कोडिंग सिस्टम को अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को हम क्या कहते हैं, कोडिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। देखिए, वो बाइट, बीट, मेगाबाइट, फाइल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो बीट में। यानी बीट में हम कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को माप सकते हैं, किस में, तो बीट में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है, तो एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक कंप्यूटर गेम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रकार का सर्किट। यानी कि एक प्रकार का सर्किट है जो लॉजिक गेट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा, वॉट्स डाटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डिजिटल डाटा। यानी कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो डिजिटल डाटा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो देखिए, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, यूटिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी को एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर उपयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए आज का सेशन यहीं तक रहा। लेकिन आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे से प्रश्न लेकर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम आप लोगों के लिए 700 MCQ प्रश्न टेलीग्राम में जल्द देने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम से। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर पुनः कल।